आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में है। अमरनाथ यात्रा है, एक दिन के लिए स्थगित की गई है। राज्यसभा में जो सभापति हैं वो जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या कहा। सांसद अनिल बलूनी ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाला था जिसमें लोगों से अपील की थी कि वन विभाग की वजह से जो आपके यहाँ सड़कें अधूरी पड़ी हैं उसके बारे में मेरे को लिख के दें। और वहाँ के अपने क्षेत्र के जो डीएम थे उनसे भी उन्होंने वो डिटेल मांगा था और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई है जो वन एंड पर्यावरण मंत्री हैं। ग्रामीण जो विकास और पंचायती राज की एक बैठक में शामिल हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। जो दिल्ली में झंडारोहण कौन करेगा, वक्फ बोर्ड का जो मामला था संसद में आया था, उसका बिल, उसमें संशोधन बिल वक्फ बोर्ड का, तो उसका जेपीसी में को भेज दिया था। तो उसका जो अध्यक्ष होंगे जगदम्बिका पाल होंगे। श्री कुमार स्वामी ने एक लेटर लिखा। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी प्रदर्शन है। सारी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर की हत्या को लेकर सनसनीखेज खबर आई थी। तो कलकत्ता में जो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और कई सेवाएं बंद हैं। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह निंदनीय है, राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अमरनाथ की जो यात्रा है एक दिन के लिए स्थगित की गई है। उसके लिए मंगलवार के लिए रोक दिया। मौसम के कारण यात्रा रोकी गई। अभी यात्रा पूरे होने में 7 दिन बचे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कश्मीर के मंडल कमिश्नर विजय कुमार बिधुड़ी ने बताया कि भारी बारिश के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा मार्ग के बालटाल मार्ग पर तत्काल मरम्मत और रखरखाव किए जाने की आवश्यकता है। जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हमारे विकास की तेज गति को पचा नहीं पा रहे हैं। वो बाधाएं पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो निश्चित रूप में वह विश्व गुरु बन जाएगा। और मैं देशवासियों को सावधान करता हूँ, मैं नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि वो ऐसी ताकतों, दुष्ट ताकतों, घातक इरादों वाली ताकतों से बेहद सतर्क रहें। ये बात कही जो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं। कांड हुआ था जो ट्रेनी डॉक्टर थी कलकत्ता में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की आदेश दे दिए हैं और उस पर जो है साजिया इल्मी, उन्होंने इसका स्वागत किया, निर्णय दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस की जो जांच है वो आगे नहीं बढ़ रही है और इस मामले में ज़्यादा देरी करना ठीक नहीं है। यही कहते हुए कोर्ट ने इसको सीबीआई के हवाले कर दिया था। तो जो गढ़वाल लोकसभा की सीट है उसको लेकर वहाँ के जो सांसद हैं अनिल बलूनी, उनका भी एक बयान आया कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया में जिसमें उन्होंने अपील की थी कि लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी जो सड़कें ऐसी हैं जो वन विभाग के कारण उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा था कि मैंने जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितने डीएम आते हैं सबसे कहा रखा कि ऐसे जो सड़कें हैं उनका मेरे को ब्यौरा दिया जाए और लोगों से भी अपील की थी कि आप वन विभाग से आप क्या चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं वन और पर्यावरण मंत्री को, और भी कोई आपकी बातें हो तो आप उसमें रख सकते हैं। और हमने भी अपने इस चैनल के माध्यम से जो धनगढ़ी पुल 2020 में जो सैंक्शन हुआ था और उसका शिलान्यास भी हो गया था, जो अभी बना नहीं है, जिसके मात्र 2-4 पिलर खड़े हुए हैं, वो भी 2-4 फीट ऊंचे, और वहाँ पर हर बारिश में कई गाड़ियाँ बह जाती हैं। तो वहाँ पुल बनना था जो पिछले 4 साल से लंबित है। क्यों लंबित है वो समझ में नहीं आ रहा, जबकि गडकरी जी का खुद का बयान है कि कितना भी फंड हो, मेरे जो उसमें है फंड की कोई कमी नहीं है। तो आज मैंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और गढ़वाल की 206 ऐसी सड़कों के बारे में चर्चा की जो वन विभाग की एनओसी के कारण नहीं बन पा रही। मैं उम्मीद है कि उन्होंने जो धनगढ़ी का पुल नहीं बन रहा है, लंबित है, अगर उसमें भी मामला इसी वन विभाग के, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर का एरिया है, तो वो भी अगर कोई वन विभाग की आपत्तियों की वजह से लंबित होगा तो हमें उम्मीद है कि बलूनी जी ने निश्चित तौर पर उसके बारे में बात की होगी। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में एक बैठक में शामिल होने का अवसर मिला। ग्रामीण विकास में इस संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो महत्वपूर्ण वो था मुद्दा, क्योंकि 15 अगस्त सामने है और आज 13 अगस्त हैं, तो एक दिन बीच में बचा है। में जो दिल्ली में बहुत बड़ा वो हो रहा है, बवाल मचा है कि तिरंगा कौन फहराएगा। तो बीच में एक खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने चाहते थे कि आतिशी झंडा फहराएं, तो उसको लेके जो जीएडी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का, उसको कहा गया कि आप व्यवस्था करें और आतिशी जो शिक्षा मंत्री हैं वो झंडा रोहण करेंगी।
तो उसके बाद बताया जाता कि उन्होंने कहा कि ये नियमों के विरुद्ध होगा और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आतिशी झंडा नहीं फहरा सकते हैं। क्या नियम है क्या है वो तो हमें ज़्यादा पता नहीं है, वो वही जेईडी वाले जान सकते हैं, परंतु ऐसी खबरें छन के आई। तो उसके बाद मामला काफ़ी चर्चा में था और आतिशी ने भी इसमें बयान दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को तिरंगा फहराने से रोका जा रहा है। तो तरह तरह की राजनीतिक बयानेबाजी भी इसमें हुई थी और ये अटकलें लगा जा रही थी कि केंद्र सरकार या तो राज्यपाल को या वहाँ का जो मुख्य सचिव है उनको या किसी को भी कह सकती है, ऑथराइज कर सकती है कि वो झंडा फहराएं। गृह मंत्रालय ऐसा निर्णय ले सकता है। तो उसके बाद जो खबर आ रही है, जो ताज़ी खबर है, उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल है बीके सक्सेना, उन्होंने दिल्ली के जो गृह मंत्री कैलाश गहलोत को छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए चुना है। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि जो झंडा आरोहण करेंगे छत्रसाल स्टेडियम में, तो दिल्ली के जो परिवहन और गृह मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वो करेंगे। ये निर्णय हो गया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया 2024 था, तो जेपीसी का प्रमुख पद के लिए जगदम्बिका पाल अध्यक्ष होंगे। जनता दल सेकुलर के नेता हैं HD कुमार स्वामी ने एक लेटर लिखा है, विभाग के प्रधान सचिव को लिखा है। मंत्रालय ने वन विभाग के प्रधान सचिव को HMT से 299 एकड़ जमीन तत्काल लेने के बारे में एक लेटर लिखा। तो इस पर उन्होंने कहा कि यह पत्र किस आधार पर लिखा, यह मेरा ईश्वर खंडे से सवाल है। 1917 मतलब 1970 के दशक में जमीन HMT इकाई को उपहार में दी गई थी, ये जमीन गिफ्ट दी गई थी HMT को, तो अब इसको वापस क्यों लिया जा रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने भारत सरकार से बिना किसी देरी के राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। हमने पहले ही वायनाड आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। हमने उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य हिस्सों में हुई प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा की। अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशी हिंदुओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ प्रदर्शन की गई। ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश जोड़ते बोलो आदत जोड़े बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद का एक बड़ा बयान आया है। उसमें हमने सुर्खियों में बताया था, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश मुद्दे पर जो रविशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में कई हिंदू अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मंदिर पर हमले हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं? वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। खैर, उन्होंने अपनी कल अपील की थी और उसमें चिंता जताई थी वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमला जो हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो। उन्होंने सब पर जो भी अल्पसंख्यकों पर उस पर जो हमला हो रहा है, जो उसके धर्मस्थल को टारगेट किया जा रहा है, उस पर चिंता जताई थी। और ये भी कहा था कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, जिनके नेतृत्व में वहाँ पर सरकार का गठन हुआ है, अंतरिम सरकार का, उन्होंने कहा कि वो इस पर वो करेंगे, वो धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और इसको रोकेंगे, ये उन्होंने कहा था। और रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी CBI जांच को तैयार क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि एक महिला CM के नेतृत्व में हमारी महिला डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है। एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। देश के सभी डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी CBI जांच के लिए तैयार क्यों नहीं, ये कहकर चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के डॉक्टरों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के विरोध प्रदर्शन किया और FEMA फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना को लेकर 13 अगस्त से देशव्यापी OPD सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया। हाई कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज़ कहो या एकदम ताज़ा खबर कहो, आपकी इन सब पर क्या राय है, अब अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।